भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, कहीं घूमने फिरने की आज़ादी, अपने मन पसंदीदा व्यवसाय चुनने की आज़ादी, अपने मन पसंदीदा पढ़ाई करने की आज़ादी, अपने मन पसंदीदा शादी विवाह करने की आज़ादी। और ये सारे अधिकार जो आपको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और इसका कोई अतिक्रमण करता है, ये अधिकार को कोई रोकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तब यह अधिकार आपको क्या होता है, मिल जाता है, अगर कोई अतिक्रमण करता है तब की कंडीशन में। लेकिन मूल अधिकार के साथ साथ हर भारतीय नागरिक का कुछ कर्तव्य भी है। अगर आपको तो राज्य सरकार या संविधान आपको कुछ अधिकार तो दिया ही है, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य होता है देश के प्रति, आपका भी कुछ कर्तव्य होता है संविधान के प्रति। आज की इस वीडियो में हम कर्तव्य की ही चर्चा करेंगे कि कितने कर्तव्य हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, कि इसको संविधान में कब जगह मिली और कितने हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? मौलिक कर्तव्य वे नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। पहले तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद में है, 51A में है। नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है भाई? अच्छा और बुरा के बीच अंतर को स्पष्ट करिए और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करिए। इसका मतलब जो अंतर आत्मा, जो अंदर की आवाज है, उसकी आप सुनिए। क्या सुनिए भाई? जो गरीब तबका है, कमजोर है, उसको मदद करने के लिए क्या करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आपके अंदर दया की भावना हो, आपके अंदर कर्तव्य निष्ठ हो, जो भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य सौंपा गया है उसको ईमानदारी पूर्वक क्या करिए, निर्वहन करिए। आप पूरी तरीके से क्या है, ईमानदार होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, मानवतावादी इंसान होना चाहिए। आपके अंदर अहिंसा की भावना होना चाहिए। ये सब क्या है, कुछ नैतिक कर्तव्य है, हर भारतीय नागरिक का पास होना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी क्या है भाई? सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब समाज के प्रति क्या आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मान के चलिए समाज में जाति, धर्म, मजहब के लेकर लोग लड़ रहे हैं, कम से कम ये समाज से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। पर्यावरण क्या है, समाज की समस्या है, देश की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, तो पर्यावरण को कोई इंसान नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण को क्या करे, बैलेंस रखे, पेड़ पौधे अधिक लगाए, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। नदी, पहाड़, झील, झरना, पर्वत, पठार जितने भी है, इसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसका क्या करना है, संरक्षण देना है। या कहा जाता है कि जैसे रेलवे जो है, ट्रेन वगैरह पे लिखा जाता है कि यह राष्ट्र की संपत्ति है, इसकी रक्षा आप स्वयं करें। तो या वो किसकी संपत्ति है? अगर सरकार की संपत्ति है, इसका मतलब आपकी संपत्ति है। कोई पार्क वगैरह है, आप डस्ट कुछ खाते हैं, पार्क में ही गिरा देते हैं, तो ये क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है, और राष्ट्र की संपत्ति है, इसका मतलब कि आपकी संपत्ति है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से क्या करना है, आपको बचना है। जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इसको क्या करना है, आपको सम्मान करना है। जो भी आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी है देश की आज़ाद कराने के लिए, उनके त्याग और तपस्या को अपने हृदय में संजोए रखे, उनको सम्मान दे। ये क्या है, सब सामाजिक कर्तव्य है। तो आप समझ गए ना, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, 51A में है, और किस भाग में है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षित है, अपेक्षा की गई है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए, तभी देश विकास कर पाएगा। जैसे हम कहें कि कर्तव्य, आपको अधिकार तो दिए गए हैं, अगर कर्तव्य अगर नहीं आप पालन करते हैं तो कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। यानी अधिकार के बिना कर्तव्य निरर्थक है, और कर्तव्य के बिना अधिकार क्या है, निरर्थक है। इसलिए एक दूसरे को क्या है, यह पूरक है। एक दूसरे के बिना जिंदगी इसकी क्या है, अधूरी है। मूल अधिकार में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जब संविधान लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था बताइए? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूरी तरीके से लागू हो चुका था। लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, अगर आपको याद हो तो बताइए? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब विधि दिवस और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही संविधान या विधि दिवस मनाया जाता है। तो संविधान जब लागू हो गया था तो मौलिक अधिकार आपको तो मिल गए थे,
शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। एक को हटा दिया गया है। कौन अधिकार? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति को अधिकार को पूरी तरह से हटा दिया है। वर्तमान में कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसकी सारी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, शामिल नहीं किया गया। ठीक, अब यहां क्या करें? मूल अधिकार तो संविधान लागू होने हुआ तभी मिल गया था सारे मूल अधिकार, लेकिन मौलिक कर्तव्य को जगह उसमें नहीं दी गई थी। ये तो 26 साल बाद जोड़ा गया है। संविधान 1950 में लागू हुआ और 26 साल बाद यानी 1976 में मूल अधिकारों को जगह मिली है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हुई? 10, और बाद में एक जोड़ा गया तो कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। उसकी चर्चा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। अब यहां ध्यान दीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था? एक भी नहीं थे मूल संविधान में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? 42वें संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ भाई? 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से लिया गया है। अब यहां ध्यान रखिएगा, यह मौलिक कर्तव्य जो कर्तव्य पढ़ रहे हैं संविधान के, कई बार पूछा जाता है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 51A में रखा गया है। कभी को भी ऑप्शन दे देता है तो आपको लगाना है। प्रश्न तो यही पूछा जाता है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? बताइए। भाग 4A में। किस अनुच्छेद में है? 51A में है। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे? नहीं, 0 थे। कब 10 जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े गए। कौन सी समिति थी भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। अब यहां 4A पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा 4 के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है भाई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, यानी डीपीएसपी क्या है? सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। इसको तो अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ये बता दिए कि 4 के बाद 4A जोड़ा गया, इसलिए इसको यहां ले लिए। कई बार तो यहीं से प्रश्न पूछ देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 36 से लेकर 51 तक, क्योंकि 51 के बाद 51A आता है ना, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े गए। कब? 1976 में। संविधान लागू हुआ कब? 1950 में। अब यहां देखिए, 10 तो जोड़ दिए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन वर्तमान में भाई मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 है। तो एक बाद में जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। कौन सी जोड़ा गया था मूल कर्तव्य? जो कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, हर अभिभावक का यह दायित्व तो बनता है कि उसको क्या करे? विद्यालय तक भेजे, ताकि वह पूरी तरीके से क्या हो जाए? साक्षर हो जाए, या पढ़ने के प्रति उनकी रुचि आ जाए। तो ये नागरिकों के यानी अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी आपके घर के बच्चे हैं उनको विद्यालय तक क्या करे? पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्या की है? पूरी तरीके से निःशुल्क क्या कर दिए हैं? व्यवस्था कर दिए हैं। आपको एक भी शुल्क नहीं लगता है। आप अगर विद्यालय भेजते हैं तो जो भी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं तो फ्री ऑफ कास्ट क्या करते हैं? गवर्नमेंट पढ़ाती है। तो यह क्या हो गया? आपका एक, इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी प्रदान कर दी गई है। ठीक, कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप तो समझ ही गए। यहाँ पर देख लीजिए कितनी है? 11 है। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। संविधान का पालन करना, अब यहाँ देखिए, हाँ यहाँ दिया है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और 11 कौन कौन से हैं इसका नाम जान लीजिए, तब आप पूरी तरीके से इसको क्लियर कर पाएंगे। भाई 11 मूल कर्तव्य है, कौन कौन से? हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है ना। तो पहला, संविधान का पालन करना। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान के प्रति आपको सम्मान देना है, उसका पालन करना है। ठीक, उनके आदर्श संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। जो भी उसकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या कोई भी उसकी संस्था है जो संविधान द्वारा, उसको सबके प्रति आपको क्या करना है? सम्मान देना है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के प्रति आपको सम्मान देना है, उसका आदर करना है। ठीक, राष्ट्रगान का क्या करना है? आपको सम्मान करना है। ये हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है, संविधान का पालन करें।
संविधान के द्वारा संस्थाओं का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का पालन करें आप, उसके बाद राष्ट्रगान का भी आप सम्मान करें या पालन करें। ये हर भारतीय नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। दूसरा क्या है भाई, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना और उसका क्या करना, पालन करना है। दूसरा यानी स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ठीक, अशफाक उल्लाह खां, ये जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे दिए, तो क्या हम उनका सम्मान नहीं करेंगे? तो ये सम्मान करेंगे। इसलिए हर भारतीय नागरिकों से अपेक्षा किया गया है कि जो देश के लिए लड़े, मर मिट गए, तो आप उनको क्या करेंगे, आप पूरी तरीके से सम्मान करेंगे, उनकी आलोचना नहीं करेंगे, उनके प्रति कटु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप उनके प्रति क्या करना है, सम्मान करना है, और उनके बलिदान और त्याग तपस्या को अपने हृदय में क्या करना है, संजोए रखना है, सम्मान देना है। यह आपसे कर्तव्य रखा गया है। दूसरा, तीसरा क्या है कर्तव्य भाई हर भारतीय नागरिक का, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की क्या करना है, रक्षा करना है और अछूट बनाए रखना है। यानी भारत की प्रभुता, एकता, यानी भारत अछूट बना रहे। भारत क्या बना रहे, अछूट बना रहे। भारत को आपके अंदर ऐसी मानसिकता नहीं होना चाहिए कि भारत को क्या करना है, तोड़ना है, भारत के लिए एक अलग राज्य बनाना है। नहीं, भारत की एकता के लिए अपने प्राण की आहुति भी देना पड़े तो दे सकते हैं। यानी भारत को अखंड बनाए रखना है, भारत के तोड़ने की बात के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर ऐसी कोई ताकत तोड़ने की साजिश भी कर रही है तो आप उसको क्या करेंगे, सरकार को या जो भी प्रशासन है उसको सूचित करेंगे कि राष्ट्र के प्रति इस तरह की इस व्यक्ति के अंदर भावना पनप रही है, तो उसको क्या किया जाएगा, समय रहते ही उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना है, भारत को खंड नहीं होने देना है, एक अखंड बनाना है, अछूट बनाने रखना है, ये सारी चीजें होना चाहिए। चौथा क्या है, ये चौथा आपका कर्तव्य है हर भारतीय नागरिक का, ये हमारा ही कर्तव्य नहीं है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए सबके लिए यह जरूरी है। अगला है देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता हो तो राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। देश की हर भारतीय नागरिकों को देश की रक्षा करना है, जब आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। जैसे मान के चलिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, ठीक है, हमारी सेनाएं तो लड़ रही आपस में, लग रहा है कि नहीं, भारत ने आह्वान कर दिया कि नहीं हर भारतीय नागरिक को बॉर्डर पे चलकर क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, भले आपके हाथ में हथियार, गोला बारूद कुछ हो या ना हो, लाठी डंडे ही लेकर बॉर्डर पे चले जाना चाहिए, ताकि आपकी राष्ट्र की एकता और अखंडता अछूट बनी रहे और अपनी संप्रभुता की रक्षा किया जा सके। तो यह आह्वान करने पर आपको सदैव तत्पर होना चाहिए। अगर राष्ट्र जब भी आपकी आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्र अगर आह्वान करता है तो ये सारी चीजें करना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान और भाईचारे की भावना का निर्माण करना और धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आपस में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, कोई भी कास्ट का हो, आपस में भाईचारा बना रहे। आप हमेशा उन्नत प्रगति के पथ पर मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। उसके बाद भाई धर्म के आधार पर आप भेदभाव मत करिए, भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिए, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। ये सारी चीजों को क्या कर देना, त्याग कर देना है। अगला 6 नंबर, हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। भाई मिश्रित संस्कृति क्या है, आप ही अपने ही देश में अगर देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बोली, भाषा, पहनावा, ओढ़ावा कुछ और है, दक्षिण भारत की बोली, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा कुछ और है। ये कहा जाता है ना हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, और विविधताओं ही हमारी एकता का क्या है, पूरी तरीके से प्रतीक है, और आज लंबे समय से हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये मिश्रित संस्कृति व्यवस्था को क्या करना है, पूरी तरीके से संरक्षण देना है। यह हमारी क्या है, गौरवशाली परंपरा है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। इन आधारों पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाला है, यह हमारी विविधताओं में एकता है, यह हमारी देश की क्या है, सबसे बड़ी खूबसूरती है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें वन, झील, नदियां और वन्य जीव भी शामिल है, और जीवों के प्रति दया भावना भी रखना है। भाई पर्यावरण के प्रति सजग रहना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, क्योंकि अगर पर्यावरण अनबैलेंस होगा तो मानव पे उसका प्रभाव पड़ेगा, तो मानव के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए परिस्थिति संतुलन क्या करना है, बनाए रखना है। वन की रक्षा करना है, झील झरना है तो भाई उसको, झील और झरना है तो उसको संरक्षण देते रहना है। नदियां हैं तो नदियों के जल में प्रदूषण जो है उसको न फैलाएं,
गंदगी कचरे से दूरी बनाए, मतलब उसमें न फेंके, या कोई भी नाले शिविर वगैरह का इसमें न जोड़े। तो ये हमारा क्या है, कर्तव्य होता है। वन्य जीव की भी क्या करे, रक्षा करे, और जीवों के प्रति क्या करे, दया भावना रखे। बहुत सारी मछलियाँ वगैरह आप देखते हैं, तो अगर उसमें प्रदूषित होंगी तो मछलियाँ वगैरह मरेंगी। वन वगैरह होगा, उसमें बहुत सारे जीव होंगे, अगर उसको नष्ट करेंगे, जलाएंगे, तो वन जीवों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इससे हमें बचना चाहिए। 7 तो हमारा हर भारतीय का मूल कर्तव्य हो गया। और 4 है, आप देख लीजिए 4। अगला क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारा अंधविश्वास के प्रति नहीं चलना चाहिए भाई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर भारतीय नागरिक के प्रति, अंधविश्वास में हमें नहीं चलने रहना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे हमेशा बढ़ाते रहना है। मानवतावादी बनिए, यानी इंसानियत की भावना आपके अंदर हो, मानवतावादी बनिए। आप निरंकुश मत बनिए, आप किसी का आत्म शोषण न करिए, ठीक, किसी पर अत्याचार जुल्म मत करिए। आप इंसानियत की तरह आप इंसान बनकर रहिए। ज्ञानार्जन, ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित करते रहना चाहिए। सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। अगला क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से क्या करना, दूर रहना। यानी सार्वजनिक जो भी संपत्ति है, यानी गवर्नमेंट की संपत्ति बराबर आपकी संपत्ति। हमने कहा ना, रेलवे किसका है, आपका है। कोई भी पार्क वगैरह आपके लिए बनाया जाता है, किसका है, सरकार का है, यानी आपका है। तो इसलिए इसकी क्या करना है, सुरक्षा करना, इस आपकी जिम्मेदारी है। हिंसा से दूर रहे, यानी लड़ाई झगड़े मारकाट से पूरी तरीके से क्या रहे, आप दूर रहे। अगला क्या है भाई, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि राष्ट्र की निरंतर उन्नति बना रहे। यानी निजी तौर पर आप आगे बढ़े या सामूहिक गतिविधियों को लेकर, यानी समूह में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो निरंतर उससे क्या हो रहा है, देश का भला होगा। समूह में अगर भला करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई भी कंपनी उद्योग धंधा अगर करते हैं तो देश के प्रति क्या होता है, आगे अगर बढ़ते हैं तो देश का भी विकास होता है। या व्यक्तिगत निजी कोई अपनी संपत्ति वगैरह कोई चीज भी अगर शुरू करते हैं तो उससे भी देश का निरंतर आगे बढ़ता है। इसलिए आप हमेशा उन्नति की ओर तत्पर रहें। माता पिता, 11वां क्या है और लास्ट क्या है, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। और यह कर्तव्य 2002 के 66वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या है जी, अभी हमने बताया ना कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन तो वर्तमान में संविधान में 11 है ना, तो 11वां लास्ट में कौन जोड़ा गया था, तो संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया। कब, 2002 में। क्या जोड़ा गया भाई, कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो भी बच्चे होंगे, तो हर माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि बच्चों को क्या करे, शिक्षा दिलाए। क्यों, क्योंकि बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे इसलिए कि जो प्राइमरी पाठशाला है उसमें निःशुल्क आपको शिक्षा दी जाती है, तो आप भेजिए विद्यालय तक ताकि वो भी पढ़ लिख ले। यह कर्तव्य है आपका। नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन ये भेजना आपका कर्तव्य है। जब सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है तो आपको भेजना है। कुछ कथन है मूल कर्तव्य के बारे में, कुछ महापुरुषों ने जो कहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहे मूल कर्तव्य के बारे में, संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता, वह नागरिकों को यह अपेक्षा भी करता है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। यानी भीमराव अम्बेडकर कहे कि संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, हर भारतीय नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी है जो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी का भी दृष्टिकोण है मूल कर्तव्य के बारे में। अधिकार तब मिलते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से क्या करते हैं, पालन करते हैं। जब हम अपना कर्तव्य करने लगते हैं तो क्या होता है, जैसे घर में ही देख लीजिए, घर में अगर कोई बच्चा अपने अभिभावक जीवन की अगर बात मानने लगता है तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं, तो उन बच्चों को भी क्या किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। धीरे धीरे उसको क्या होता है, धीरे धीरे अधिकार मिल जाता है और आगे चलकर वो मुखिया बन जाता है। ऐसा भी होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में देश के हर नागरिक को न केवल अपने अधिकारों के लिए सजग होना चाहिए बल्कि राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है, यह ध्यान दीजिए। मूल कर्तव्य नागरिकों को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार बनाते हैं जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को पालन करना ही एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक की क्या होती है, पहचान होती है। तो ये मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।